फाइन, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नाउ। तो हमारा कोवर्सन सॉरी कौन से टॉपिक से बाकी था हमारा बाकी था फ्री कंसेंट से बाकी था। तो सब लोग देख लो मेरे साथ फ्री कंसेंट क्या है। अब मैंने आपको आगे पढ़ा है कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसके एंगल से अगर आप देख रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज फ्री कंसेंट। आपको कोई भी ऑफर दे और उसको एक्सेप्ट करो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में और भी चीजें होनी चाहिए जैसे कि फ्री कंसेंट। मेरा एक क्वेश्चन है सभी को कि आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है ना और आवाज सुनाई दे रही है ना परफेक्टली? यस 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 सर। ओके ओके, चलो म्यूट हो जाओ, सुनो अब। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्री कंसेंट भी था। मींस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसके अंदर ये फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अगर आपने सामने वाले की सम्मति नहीं ली तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बट सम्मति कैसे लेनी चाहिए? फ्रीली लेनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं? कि फ्री कंसेंट इसको बोलते हैं जब 5 चीज उसके अंदर मिसिंग हो, है ना। मीन्स ये 5 चीजें उसके अंदर ना हो तो उसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं। आप बोर्ड पे देखिएगा, आपको बोर्ड भी दिखेगा, इधर मैंने सब अरेंजमेंट की है, तो देखते जाओ। फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं? तो ये 5 चीजें ना हो ना उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। तो एब्सेंस ऑफ दिस 5, ये 5 चीजों की एब्सेंस हो उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। अब उसमें सबसे पहले कौन सी चीज है? तो आपकी सम्मति फ्रॉड से नहीं लेनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फ्रॉड एब्सेंट हो, साथ साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। एंड साथ साथ में कोवर्सन भी नहीं होना चाहिए। अब ये 5 चीजें अगर मिसिंग है एंड ये 5 के अलावा अगर आपको सम्मति मिल गई, कंसेंट मिल गई, तो ऐसी कंसेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी 5 चीजें? ये रही, ठीक है। एब्सेंस ऑफ दिस 5 थिंग्स, पहला कौन सा है? फ्रॉड, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर मिस्टेक, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड लास्ट है कोवर्सन। तो इतनी चीजें ना हो तो आपका कंसेंट है फ्री कंसेंट। ओके, अब हम देखने जाते हैं कि भाई ये 5 चीजों को आपके मॉड्यूल में क्या कैसे करके बताया है। तो वो देखो, उसमें कंसेंट की बात बताइए। पहले तो फ्री कंसेंट समझाने के लिए पहले कंसेंट समझाए कि व्हाट इज कंसेंट। तो 2 or more persons say to consent when they are agree upon the same thing in the same sense। ये एक डेफिनेशन है कंसेंट की। ये दो लोगों ने एक दूसरे को कंसेंट दी, ऐसा कब माना जाएगा? तो दोनों लोग एग्री हो जाते हैं ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब सेम थिंग एंड सेम सेंस समझना जरूरी है। तो आप मेरे साथ बोर्ड पे देखो, व्हाट डू मीन बाय सेम थिंग एंड व्हाट डू मीन बाय सेम सेंस, है ना। कंसेंट के लिए सेम थिंग एंड सेम सेंस होना जरूरी है। अब उदाहरण समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेम थिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेम सेंस। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये पेन आपको बेचना है ना, तो यही पेन बेचना है। मैंने ब्लू दिखाया तो ब्लू ही बेचूंगा। सपोज किसी ने ब्लैक समझा तो इट इज नॉट अ सेम थिंग। आर यू गेटिंग? सेम थिंग मीन्स मैंने जो बताया ब्लू, तो ब्लू एंड नॉट अ ब्लैक, तो सेम थिंग मीन्स ये। एंड सेम सेंस मीन्स मेरे को बेचना है तो अभी बेचना है, ठीक है। मेरे को इसको रेंट पे नहीं देना है। मेरे को आपको ये जब सपोज मैं 30 रुपए में या 25 रुपए में बेचना चाहता हूं तो मैं बेचना चाहता हूं, रेंट पे देना नहीं चाहता।
और अभी बेचना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं कि 1 साल के बाद या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद। तो सेम सेंस मीन्स जिस सेंस में मैंने मीन्स बेचने वाले ने आपको ऑफर दिया, उसी सेंस में आप उसको समझने होने चाहिए। अगर हमारा थिंग सेम हो जाए और हमारी सेंस सेम हो जाए, ये सेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। सेंस के अंदर प्राइस आ जाती है, सेंस के अंदर क्वांटिटी आ जाती है, सेंस के अंदर टाइम आ जाता है, सेंस के अंदर दोनों पार्टी आ जाते हैं, है ना। सेंस के अंदर सेम करेंसी जिसमें हम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो सब आ जाता है। एंड सेम थिंग में सेम वस्तु। तो दो लोग जब सेम थिंग में सेम सेंस में एग्री हो तो उसको दोनों ने एक दूसरे को कंसेंट दी है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट, कंसेंट का डेफिनेशन। अब ये स्क्रीन पे देखें आप। If the parties have not agreed upon the same thing in the same sense, there is no real consent and hence no contract is formed. अगर दो लोग सेम सेंस में और सेम मैटर के बारे में या सेम थिंग के बारे में एग्री नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ है। अब सेक्शन 14 बता रहा है, देखो मैं थोड़ा लिख रहा हूं सेक्शन 14 को। सेक्शन 14 हाँ, फिर से कर रहा हूं सेक्शन 14, ये रहा, दिख रहा है आपको? Section 14 of the contract act, consent is said to be free when it is not caused by, बड़ा important word है not caused by, means consent is said to be free consent जब उसका रीजन ये ना हो। तो कौन सा रीजन हो? तो ये 5 के अलावा का रीजन हो तो उसको फ्री कंसेंट बोलेंगे। अब ये 5 चीजें कौन कौन सी है? मीन्स ये आपका कंसेंट, उसमें ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। मीन्स कंसेंट की वजह ये 5 नहीं होनी चाहिए। 5 में पहला कौन सा है? कोवर्सन। दूसरा कौन सा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा कौन सा है? फ्रॉड नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और पांचवा क्या है? मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये 5 अगर ना हो तो आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट। मीन्स किसी ने कोवर्सन मीन्स फिजिकल फोर्स से आपकी कंसेंट ना ली हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स क्या? कि भाई मेंटल फोर्स। फिर फ्रॉड क्या है? फ्रॉड का मीनिंग होता है चीटिंग करना, डिसीव करना। मिसरिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? कि कुछ गलत चीज समझ लेना। एंड मिस्टेक मीन्स, मिस्टेक बड़ी चीज है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मैं आपको ये पांचों का थोड़ा थोड़ा मीनिंग बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम कोवर्सन से पढ़ने वाले। तो कोवर्सन को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फोर्स। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं? मेंटल फोर्स। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? चीटिंग या फिर डिसीव करना। डिसीव करने को गुजराती में बोलते हैं छेतरवू, है ना, चीटिंग करना। फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि भाई आप है ना कोई सेम मैटर में आपको गलत फहमी बोल सकते हैं इसको। गलत फहमी। मेरे को तो हिंदी में उतना अच्छा लिखना नहीं आता, गलती हो सकती है। स्नेहा सुधार देना मेरी गलती को। और ये मिस्टेक, मिस्टेक को सच में गलती बोलते हैं ना। मिस्टेक दो चीज की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब देखेंगे ये सभी के बारे में। पहले आपको है ना शुरुआत उन्होंने कोवर्सन से की है, तो मैं अभी कोवर्सन से शुरू करता हूं और आपको स्क्रीन शेयर करता हूं आपका मॉड्यूल, ठीक है? तो चलो स्क्रीन शेयर में आ जाते हैं और मॉड्यूल देखते हैं। अब देखो मॉड्यूल में कोवर्सन को क्या बताया उन्होंने, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
कोवर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15। तो कोवर्सन का एक सेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 15। उसका मीनिंग क्या है? इट इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, मींस यहां से चालू होता है उसका डेफिनेशन। और कहाँ चालू होता है, मींस खत्म कब होता है? तो coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by law, by forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement। तो यहाँ तक का ये जो डेफिनेशन है इसको हम कोवर्सन बोलते हैं। अब पहले तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, मींस द आईपीसी की बात हो रही है। अब ये आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड। आपको मालूम है जो भी क्राइम के दो प्रकार है, सिविल क्राइम एंड क्रिमिनल क्राइम। सिविल क्राइम में ना किसी को मॉनेटरी लॉस पहुंचता है आपकी वजह से, एंड क्रिमिनल क्राइम में क्या होता है, किसी को फिजिकल या मानसिक इंजरी पहुंचती है आपकी वजह से। तो इंडियन पेनल कोड के तहत सपोज कोई एक्ट ऐसा हो जो प्रोहिबिटेड हो, और वही एक्ट आप किसी को बोलते हो कि तू कर, और थ्रीट करते हो, उसको धमकी देते हो कि भाई तू नहीं करेगा ना तो तेरे को देख लूंगा, तेरे को मारूंगा, या फैमिली वाले को कुछ करूंगा, या कुछ भी। तो ऐसा जो धमकी है उसको हम क्या बोलते हैं? कोअर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फोर्स। एंड फिजिकल फोर्स है इसीलिए कौन सा एक्ट अंदर डाला गया है? इंडियन पेनल कोड। क्योंकि जब भी आदमी को फिजिकली कोई भी तकलीफ होती है उसके रिलेटेड जो भी लॉ बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन पेनल कोड। तो अब देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप देखते जाओ। यहां लिखा है कि भाई कोअर्सन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। जो इंडियन पेनल कोड फिजिकल फोर्स के रिलेटेड ही है। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। अब डिटेन कर लेना मींस क्या कर लेना? जब्त कर लेना। ये डिटेन शब्द को आपको है ना लिखना हो तो कहीं लिख दो। डिटेन का मीनिंग होता है जब्त कर लेना। और थ्रेटनिंग का मीनिंग क्या होता है? धमकी देना। थ्रेटनिंग टू डिटेन का मीनिंग क्या है? किसी को हम धमकी दे रहे हैं कि भाई तेरा गुड्स हम क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। तो थ्रेटनिंग टू डिटेन किसको? तो प्रॉपर्टी को, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप जब्त कर लोगे ऐसा धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा धमकी दे के आप किसी का कंसेंट लेते हो तो इसको कोअर्सन से ली गई हुई कंसेंट बोला जाता है। और ये कंसेंट कैसा है? इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। अब नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो। इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पेनल कोड इज और इन द फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोअर्सन इज एम्प्लॉयड। मींस ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अब जरा समझिए ये सेंटेंस क्या बताने जा रहा है। सपोज आप हो अमेरिका में और मैं भी हूं अमेरिका में, हम दोनों इंडिया के हैं बट अमेरिका में घूमने गए हैं। और मैंने है ना आपको वहां एक जगह, हम कोई दरिया किनारे मिल गए और वहां मैंने आपको धमकी दे डाली कि भाई तेरे को अमेरिका से ना वापस इंडिया पहुंचने ही नहीं दूंगा अगर तूने इंडिया में मेरे से ये गुड्स नहीं परचेज किया तो ये तो धमकी हो गई, फिजिकल फोर्स। बट ये फोर्स कहाँ किया मैंने? तो ऐसी जगह पे किया जहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन फोर्स ही नहीं है। मींस वो जगह थी अमेरिका, और अमेरिका में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा लगता है। बट फिर भी वो मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट की है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होना है? इंडिया में। सो दैट इज वाई देखो इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पेनल कोड इज इन फोर्स, इट इज इन फोर्स और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर कोअर्सन इज एम्प्लॉयड। मींस जहां आपने धमकी दी, कोअर्सन किया, वो जगह पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एम्प्लॉयड है या नहीं है, इट इज इररिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, फिर आगे। From the above definition of the coercion given under section 15, consent is said to be caused by coercion when it is obtained by the following thing। पहला है क्या? committing or threatening to commit any act forbidden by law। तो यहाँ वर्ड क्या है? any act which is forbidden by Indian penal code। थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया। any act which is forbidden by Indian penal code। और दूसरे में क्या है? unlawful detaining or threatening to detain what the property। तो detaining the property ये बात है। और थ्रेटनिंग मींस धमकी देना या फिर डिटेन कर लेना, दोनों आ जाता है।
तो coercion may come from a person or a party to the contract or even by the third party. अब ये इंटरेस्टिंग है, कभी कभी हम नहीं वो सुपारी देते हैं, ऐसा मूवी में सुना होगा। तो ये सुपारी देते का मीनिंग क्या है कि कोई थर्ड पार्टी भी आपका क्या बोलते हैं इसको, थर्ड पार्टी भी आपको धमकी दे सकता है, बराबर है। तो इतनी चीजें हमने देखी। ये कौन से में सेक्शन नंबर 15 चल रहा था ना हमारा। चलो, तो दैट इज सेक्शन 15। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, दैट इज पेज नंबर 20, और उसमें क्या लिखा है वो देखो। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑल्सो अमाउंट्स टू कोर्सन। किसी की गुड्स हमने हमने अनलॉफुली डिटेन कर ली, जब्त कर ली, हमारे पास ले ली। सपोज कोई गुंडा आया और हमारी क्या बोलते हैं, हमारी दुकान में से सपोज कोई घड़ी लेके ले गया, या फिर पैसे ले गया, या फिर कोई कीमती सामान ले गया, हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल ऐसा ले गया, तो अनलॉफुल डिटेनिंग इज ऑल्सो अमाउंट टू कोर्सन। देखो पढ़ो, इफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन और गिव्स अ थ्रेट टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of a person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement amount to coercion. Means कोई भी आदमी किसी को धमकी दे रहा है, क्या दे रहा है, थ्रीट, धमकी, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है, डिटेन कर लेता है। बट कैसे डिटेन कर लेता है, अनलॉफुली डिटेन कर लेता है। मीन्स किसी भी आदमी की चीज को अनलॉफुली डिटेन कर लेना या फिर डिटेन करने का धमकी देना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोवर्सन। अब इफेक्ट ऑफ कोवर्सन क्या है मैं बता देता हूँ। ये पांचों चीजें है ना, सभी का एक ही इफेक्ट है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, वॉइडेबल एट द ऑप्शन। तो देखो हमेशा याद रखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, सेक्शन 19 क्या बता रहा है, इफेक्ट क्या बता रहा है, व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोवर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और एग्रीमेंट इज, ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। अबे ना ये ए लिखा है ना, ए ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, ऐसा, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so caused। मीन्स जिसकी कंसेंट आपने फ्रीली फ्री सेंस में नहीं ली, उसके व्यू पॉइंट से ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मीनिंग क्या है, वो चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है। मीन्स जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई, उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। एग्रीव्ड पार्टी में ऑफ टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीव्ड पार्टी मीन्स कौन, सफर्ड। एग्रीव्ड को हम क्या बोलते हैं, सफर्ड, जिसने भोगा है वो, मीन्स जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इकोनॉमिक लॉस होने जा रहा है वो बंदा, दैट पार्टी में रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये रिसाइंड का मीनिंग क्या होता है, कैंसल। रिसाइंड का मीनिंग क्या होता है, कैंसल कर सकता है। इफ द एग्रीव्ड पार्टी सीक्स टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, he must restore the benefit so obtained from under the contract from the other party। means suppose मेरी कोई, आपको मालूम है अभी एक मूवी देखा था मैंने, आपको भी याद होगा, अभी मूवीज का टाइम चल रहा है। अभी एक है ना मूवी चल रहा था, क्या नाम है उसका, सिंघम। तो सिंघम में वो कुछ भी करने का, जयकांत सिकरे के ईगो को हर्ट नहीं करने का, ऐसा एक डायलॉग है। उसमें ना एक बुढ़ा आदमी है और उसके लड़के का एक्सीडेंट करा देता है वो। फिर उसके अंतिम संस्कार के बाद उसका जो बैसना विधि है वहां वो मिलने जाता है, और वो बुढ़ा बोलता है कि भाई तूने मरा है, तो वो कुछ उसको डराता है। बट है ना उस टाइम वो बोलता है, आपको अगर याद हो थोड़ा तो, उसमें वो क्या बोलता है देखो, और वो जो बोलता है और ये जो हमारे उसमें लिखा है वो आप देखो कितना मैच हो रहा है। क्या लिखा है, aggrieved party, sorry, if the aggrieved party seeks to rescind the contract, he must restore the benefit so obtained। अब मेरे को पता उसकी जमीन मीन्स उस मेन रोड पे उसका वो घर था, वो लेना चाहता है। सपोज वो मकान की कीमत 5 करोड़ है और वो 50 लाख में लेना चाहता है, तो 50 लाख उसने वो पार्टी को दे दिए और फिर कोवर्सन अपना अप्लाई कर रहा है, तो सामने वाला साइन करता है। अब सामने वाले को सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना हो, मीन्स वो बुढ़े अंकल को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो, तो वो अंकल को क्या करना पड़ेगा मालूम है, वो अंकल को वो 50 लाख वापस देने पड़ेंगे, है ना, 50 लाख वापस, क्योंकि 50 लाख दे दिए, वैसे 5 करोड़ का है, बट उसने गुंडे ने 50 लाख दिए तो 50 लाख ले लिए। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कराना है, तो ये 50 लाख को भी आपको क्या कर देना पड़ेगा, वापस दे देना पड़ेगा। अभी देखो मेरा ये जो स्क्रीन मेरे को दिखा रहा है कि मेरे पास अब कुछ 8.5 मिनट बाकी है,
तो 8.5 मिनट तक जो भी है, क्योंकि इधर है ना 40-45 मिनट तक का मैक्सिमम लेक्चर हो सकता है। आज पहला दिन था और आपको थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, ये इंस्ट्रूमेंट से यूज टू होना था, सो दैट इज वाई मैंने अभी अभी 8-8.5 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, बट उसके बाद ये लेक्चर कैंसिल मीन्स मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, और आगे मैंने थोड़ा फाइनल का भी रखा है लेक्चर। तो आपका मैं हर रोज ऐसा 3 से 4 या उसके आजू बाजू के टाइम पे मैं बताऊंगा आपको, 1 से 1.5 लेक्चर मीन्स 40 से 60 मिनट का हर रोज लेक्चर मैं मिनिमम लूंगा, है ना। तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और देखते जाओ, आप स्क्रीन पे देखते जाओ। It should be noted, क्या noted है, that the threat to commit the suicide also amounts to coercion. Now this is very important. ये आपको है ना ट्रू फॉल्स वगैरह में पूछा जा सकता है, क्या थ्रेट टू कमिट द सुसाइड। अब सपोज मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर वाई को बोलता है कि तू मेरे से गुड्स नहीं लेगा ना तो मैं मर जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेट टू कमिट द सुसाइड। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो अमाउंट्स टू कोवर्सन। तो सामने वाला क्या कर सकता है, उसकी सम्मति अगर देगा तो ये सम्मति को वो आदमी कैंसिल कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। आजकल के प्रेमी लोग यही करते हैं ना, लड़का प्रेमी है, वन साइडेड लवर है, तो लड़की को बोलता है भाई मेरे से शादी कर ले अदरवाइज मर जाऊंगा, और है ना सब तेरे नाम पे लिख के जाऊंगा, और है ना लड़की प्यार से हाँ नहीं बोलती, वो लीगली उस पे केस ना हो ना उसके लिए हाँ बोल देती है। तो मैं बता देता हूँ लड़कियों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्ट ही कैसा है, तो कोवर्सन है, एक टाइप का फिजिकल फोर्स है। तो आपको क्या करना है, ये एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके अंदर है ना 3 पॉइंट लिखे हैं, some special cases which are prone to be construed cases of coercion are discussed below. मीन्स यहाँ कुछ 3 केसेस का डिस्कशन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रूड केसेस ऑफ कोवर्सन। मीन्स ये प्रूव हुए हुए केसेस हैं। तो उसमें एक है प्रोसिक्यूशन, a mere threat to prosecute a man or file a suit against him does not constitute a coercion. मीन सपोज मैं किसी को धमकी दे दूं कि भाई तेरे पे केस कर दूंगा, तो इट इज अ मियर थ्रीट। मियर का मीनिंग होता है ओनली थ्रीट, मीन सिर्फ धमकी देना, कोई प्रूफ नहीं। तो ये वाले केस को डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कोवर्सन, तो इसको हम कोवर्सन नहीं बोलेंगे। तो सर फिर किसको बोलेंगे, सच में वो केस कर देगा ना उसको कोवर्सन बोलेंगे, है ना। ठीक है, एक केस बना था आंध्र शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, ऑल इंडिया रूलिंग का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, 1968 में आया था। इट वाज हेल्ड मींस डिसाइडेड बाय द लॉ, क्या दैट compulsion of law is not a coercion, fraud, misrepresentation, mistake or even undue influence. Means compulsion of law is not a coercion. मीन्स आपको मैं बोलूंगा कि तेरे को कंपलसरी लॉ के हिसाब से फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, तो इसको कोवर्सन नहीं बोलेंगे, क्यों, लॉ के हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। आगे देखते हो, नंबर 2, हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट। चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एक्सेट्रा इज नॉट अ कोवर्सन। ये भी एक प्रूवन केस है। सपोज मैं एक बैंक हूँ, मैं 10% या 12% या 14% लोन पे इंटरेस्ट लेता हूँ, और बाकी की बैंक 12% ही लेती है, मैं 14% लेता हूँ, तो मैं कोवर्सन करता हूँ, ऐसा माना जाएगा। आंसर है नो। जिसको 14% में लोन चाहिए होगा वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, इवन इट इज नॉट अ प्रोहिबिटेड। फिर आगे देखो, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, किसी को मरना है और मरने का क्या बोलते हैं उसका, वो थ्रेट देता है, धमकी देता है, तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो कंसेंट टू एग्रीमेंट में एट द टाइम बी ऑब्टेन बाय थ्रेटनिंग टू कमिट द सुसाइड। द मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, इट हेल्ड दैट थ्रेट टू कमिट द सुसाइड अमाउंट्स टू कोवर्सन, इसको कोवर्सन बोलेंगे। नाम क्या है केस का, देखो तो, अमराजू वर्सेस सेशम्मा, 1917 का जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट का। इट वाज आर्ग्यूड बाय द ओल्डफील्ड जेएन ऑफ द जज ऑफ द बेंच which decided the case that the section 15 of the contract act must be construed strictly, and an act which is not punishable under the Indian penal code cannot be said to be forbidden by it. मीन्स ये कब लगेगा, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से अगर आपने कोई क्राइम किया है तभी लगेगा। सुसाइड इज नॉट पनिशेबल बाय द इंडियन पेनल कोड, सो ओनली अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई मर गया तो मरने के बाद तो क्या सजा होगी, है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो सुसाइड इज नॉट पनिशेबल, बट क्या है, बच गया, अगर किसी ने सुसाइड किया, बच गया और अभी कहाँ है, दवाखाने में है, तो दवाखाने में से जैसा काम खत्म होगा ना, उसको जेल खाने की हवा खानी पड़ेगी, है ना। तो ओनली अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल। तो कोई सुसाइड करने का क्या अटेम्प्ट एफोर्ट करता है तो इसको हम पनिशेबल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, कोवर्सन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब मेरे पास 2.5 मिनट बचा है, उससे पहले मैं आपको, है ना, ये चीज मैं बोर्ड पे जो लिखी है एक बार दिखा देता हूँ। क्या है एब्सेंस ऑफ दिस 5? हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द टॉपिक विच वी आर रनिंग इज, हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ दिस 5। तो फ्रॉड नहीं चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मिस्टेक नहीं चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, कोवर्सन नहीं चाहिए। और कोवर्सन का हमने अभी पढ़ा सेक्शन 15, है ना। और आज के दिन में हमारा ये कोवर्सन खत्म हो गया। अब कल के दिन में मैं जब चालू करूंगा तो बाकी का ये सब पढ़ाऊंगा। अब मैंने जो बोर्ड पे ये लिखा है ना, इसका भी मैं एक आपको क्लिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, बराबर है। और कल फिर से इसी टाइम पे, या फिर मैं जब भी बोलूं आपको कंफर्टेबल, अभी तो सभी लोग घर पे ही होंगे ना, सब लोग अनम्यूट होके बात करो 1-2 मिनट मेरे से, वैसे भी 1 मिनट है। हाँ सर। तो कल मैं अगर आपको कोई भी टाइम दूं तो इज इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? अभी तो आई थिंक Yes, किसी का yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को कुछ चल नहीं रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी कर दूं सुबह में, किसी को कुछ चल कितने बजे? सुबह में वीडियो भी ऑन कर दो सभी का। 2 लोग मेरे को दिख रहे हैं, मानव एंड कितने दर्शी, बजे? बाकी के लोग अपना वीडियो भी ऑन करो, सब दिखेगा, है ना। यस, मानसी ऑन करो, हर्षवर्धन, सभी को कंफर्टेबल है ना, कोई भी टाइम मॉर्निंग वगैरह? यस सर। स्नेहा, वहां से उड़ता है। इज इट कंफर्टेबल टू यू? Yes, sir. Comfortable. अच्छा, तो है ना, शायद ऐसा भी हो कि मैं 10 बजे भी कर दूं, जो भी मेरे को कंफर्टेबल लगे, 10 साढ़े 10 बजे, जो भी टाइम लगेगा मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। सो व्हाट्सएप पे रहिएगा और इतने लेवल का इंटरनेट आपके पास रखिएगा तो आपको दिखाई दे, ठीक है। और किसी का अगर मिस हो जाएगा ना, तो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, तो टेंशन मत करना, है ना। ओके, चलो मिलते हैं, बाय, जय हिंद।